मैंने आपको गति के समीकरणों का यूज़ कैसे करना है, क्या इसकी विशेष परिस्थितियाँ हैं, वो मैंने आपको बताया था। और आज मैं आपको कुछ ग्राफ बताऊंगा इसकी गति से संबंधित। तो ये हैं आपके सरल रेखीय गति के आलेख। क्लास 11th साइंस। तो पहले मैं आपको बताऊं स्थिति समय ग्राफ। और आपको ये बताता चलूँगा कि इन ग्राफों से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि समय को हमेशा एक्स अक्ष पर लिया जाता है और स्थिति को, वेग को, चाल को, इन सब को हमेशा वाई अक्ष पर लिया जाता है। तो मैं इसमें आपका पहला वाला ग्राफ इसमें देख रहा हूँ, ये है 0 और यहाँ पर लिया जाए आपका समय, यहाँ ले हम इसकी स्थिति, ये इसका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो स्थिति को अपन सामान्यतः एस या एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी स्थिति ले लें। अब मान लिया कि आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है, ये इसमें क्या है कि वस्तु का समय तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये स्थिर अवस्था को व्यक्त कर रहा है, यानी क्या है कि वस्तु रुकी हुई है, एक स्थान पर ठहरी हुई है। तो ये विराम अवस्था, ये शो करता है कि वस्तु जो होती है वो स्थिर है, कोई गति नहीं कर रही है। वस्तु की स्थिर अवस्था है। दूसरा आलेख, अब मान लो कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। मान लिया कि आपका इस तरीके का ग्राफ है, ये x, ये y, ये 0, यहाँ पर हम लें इसमें समय और यहाँ लें हम इसकी स्थिति, इस तरीके से। और अब मान लो कि वस्तु इस तरह से गति कर रही है, यहाँ ये एक कोण बनाती है थीटा। जब इस तरह से ये कोण यहाँ पर 45 डिग्री 90 डिग्री से कम होता है तो ये इसकी गतिमान स्थिति को व्यक्त करती है कि वस्तु इस समय चल रही है। अब गतिमान स्थिति है तो हम इससे दो चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। एक तो किसी भी क्षण वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा हम इसका चाल या वेग ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु एक ही दिशा के अंदर चलती है तो उसके चाल और वेग दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें क्या है कि थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो ये व्यक्त करता है कि वस्तु एक समान वेग से चल रही है। समान वेग से गतिमान। अब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इससे हम ये
किसी क्षण वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वस्तु का वेग या चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या, इससे दो सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं चाल और वेग क्या होता है, यहाँ पर जो भी इसका स्लोप होता है, थीटा का जो मान होता है वो इसके चाल या वेग को डिनोट करता है। तो वेग या चाल इक्वल टू आलेख की प्रवणता tan थीटा। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं इस तरह के ग्राफ की, वही इसका वेग और चाल होता है। थीटा का मान यहाँ दिया गया हो तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये इस तरह की इसकी स्थिति है। अब मैं लेता हूँ तीसरे तरीके का ग्राफ। ये मैंने स्थिति समय आपको ग्राफ बताया इसके अंदर से जो है। अब इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे कोई वस्तु चल रही है और चलती हुई वस्तु फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाए, उसके बाद फिर वो मतलब चलना शुरू करे जो है, तो यानी कि वापस लौट सकती है वो जो। तो अब मान लो कि आपको ग्राफ इस तरीके का दिया गया, 0 x और y। अब मान लो आपको ग्राफ ये दिया है ऐसे, ये यहाँ पर हम समय ले लें और यहाँ पर हम इसकी ले लें स्थिति। तो हम इसमें देखते हैं कि ये A, ये B और ये C, तीन इसके पॉइंट आपको दिखाई गए। तो हम ये वाली जो स्थिति होती है, ये इसमें कोण इसका होता है थीटा, यहाँ कुछ भी नहीं है। और हम यहाँ पर लिखें इसका, ये पॉइंट C है, तो ये थीटा का जो मान होता है वो लेस देन 90 डिग्री है। और यहाँ पर अगर हम देखें ये तो थीटा, तो ये ग्रेटर देन 90 है। तो ये क्या व्यक्त करता है कि ये जो स्थिति है OA वस्तु OA, हम इसको ऐसे लिखें, OA भाग है वो गति स्थिति को व्यक्त करता है, गति स्थिति। AB जो भाग है वो स्थिर अवस्था को व्यक्त करता है। और जो इसका BC भाग है ये व्यक्त करता है कि वस्तु वापस लौट रही है। वापस लौट रही है। तो जब वापस लौटती है तो इसकी वेग का मान नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो वेग इसका ये स्थिर होता है, यहाँ पर इसका वेग इसका ये का जो मान होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर होता है। तो वेग इसमें हालांकि इसके बराबर ही होता है, लेकिन ये वैल्यू इसकी नेगेटिव होती है। तो मैंने आपको बताया था कि वेग का मान नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। जैसे ही वस्तु C पर आती है तो इसका वेग भी जीरो हो जाता है, लेकिन चाल इसकी जीरो नहीं होती है। इसका
ये तो मैंने स्थिति समय ग्राफ बताएं। अब मैं दूसरे ले रहा हूँ, वेग समय आलेख। वेग समय आलेख में अगर हम इस तरह का आलेख लें, एक्स और ये वाई, यहाँ पर वेग लिया जाए और यहाँ पर समय लिया जाए, तो मान लो कि आपको इस तरह का आलेख दिया गया है जो कि समय अक्ष के समानांतर है, तो ये व्यक्त करता है समान वेग। यानी क्या है, वस्तु एक समान वेग से चल रही है। समान वेग से गतिमान वस्तु। अब मान लिया कि आप इस आलेख का जो आपकी ये रेखा आई है और इस समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल अगर आप इसमें निकाल लें तो ये इसके विस्थापन को व्यक्त करेगा। अब मान लिया कि आपका इस तरह का ग्राफ दिया जाए आपको, y 0, ये x और ये इसका समय ले लें हम यहाँ पर, और यहाँ पर वेग ले लें, और आपको ऐसा आलेख दिया गया है इस तरीके का, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो ये क्या है, वस्तु चल रही है लेकिन इसके वेग में वृद्धि हो रही है, लगातार वेग में वृद्धि हो रही है, तो ये त्वरित अवस्था में होती है। तो ये वस्तु समान त्वरण से गतिमान, तो इसमें वस्तु का वेग बढ़ता है, इसलिए वस्तु में त्वरण होता है, तो ये इसके वेग को व्यक्त करता है। अब मान लिया कि आपको इस तरह का, मान लो मैं तीसरा ग्राफ इसका ये ले लेता हूँ इस तरीके का, ये x, ये y 0, यहाँ पर हम ले लें समय, ये। अब मान लो कि आपको ग्राफ इस तरीके का दिया जाए, तो इस तरीके का, ये A, ये B और ये C, x। ये जो कोण है ये थीटा, ये लेस देन 90 डिग्री है, और ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इसके जो तीनों ही जो पार्ट है, ये पार्ट और ये भाग, ये त्वरित अवस्था को व्यक्त करता है। त्वरित अवस्था को व्यक्त करता है। और जो ए बी भाग है ये समान वेग, और इसका जो BC भाग है, BC भाग में क्या है, वेग इसका कम हो रहा है, यानी वैल्यू जो हमें यहाँ B और B से फिर C की तरफ जा रहे हैं, तो इसका वेग जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो यानी कि ये इसके मंदन को व्यक्त करता है। जो ये मंदन
अवस्था। तो मंदन अवस्था का मतलब होता है वस्तु का वेग घट रहा है जो है लगातार। इस ग्राफ से आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु का तात्क्षणिक वेग कितना होता है। तो नंबर 1 बीटी आलेख से प्राप्त निम्नलिखित ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? एक तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि वस्तु का तात्क्षणिक वेग कितना है। वस्तु का तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा, वस्तु का विस्थापन या दूरी। तो विस्थापन में क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का तो विस्थापन इसका पॉजिटिव होगा, ये विस्थापन पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। दूरी में क्या है, पूरा इसमें निकालना है, तो जो भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे वो इसके विस्थापन या दूरी को व्यक्त करता है। दूरी तो VT आरेख विस्थापन या दूरी इक्वल टू BT आलेख तथा T अक्ष के बीच की दूरी। तो जो भी बीच का क्षेत्रफल, जैसे मान लो कि आपको OA भाग में निकालना है, तो OA भाग का जो भी इसमें आप इसमें क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, इसको मान लो कि ये आ जाता है। तो हम इसका ये A, ये B और ये इसका C। तो OA भाग में देखें तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें। OA भाग, तो OA भाग में इसका हम एक नाम दे देते हैं। सपोज करो कि इसको D, ये आपका D है और ये E है। तो त्रिभुज OEA का क्षेत्रफल ये क्या व्यक्त करेगा, ये विस्थापन या दूरी। AB भाग में देखें, AB भाग में तो ये आयत बन जाता है ABDE। तो आयत ABDE का क्षेत्रफल ये क्या व्यक्त करेगा, ये भी विस्थापन और दूरी को व्यक्त करेगा। तो अलग अलग भाग में अलग अलग निकाल सकते हैं।
ऐसे ही आपका BC भाग दे रखे हैं, BC भाग में आपका फिर ये समकोण त्रिभुज आ रहे हैं तो भैया, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ये भी विस्थापन या दूरी को व्यक्त करेगा। विस्थापन या दूरी, तो ध्यान ये रखना है कि वस्तु इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, तो A से B तक तो इसमें विस्थापन, और AB इसके B पार्ट तक तो इसमें विस्थापन और दूरी समान होंगे, लेकिन जैसे ही BC पार्ट के अंदर आएगा तो विस्थापन का मान इसमें नेगेटिव हो जाएगा, जबकि दूरी का मान तो इसमें पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मान लो कि आपको ये यहाँ तक का पूरा निकालना है इसमें, कि यहाँ तक के C बिंदु तक इसको आने में कितनी दूरी तय की, तो इस पूरे ही आकृति का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, तो वो इसकी कुल दूरी को व्यक्त करेगा। विस्थापन निकालने क्या करेंगे, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका, और ये, तो ये वाला पार्ट इसका नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ इसके अंदर, तो यहाँ विस्थापन का मान नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपको अगर विस्थापन निकालना हो तो इन दोनों के क्षेत्रफलों में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वो विस्थापन आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से आपको जो ग्राफ दिए गए हों तो आप इसमें वेग, समय और आपकी ये इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके के ग्राफ होते हैं इसके अंदर, जब बस चलती है तो ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस नीचे की तरफ आती है, किसी गेंद का टकराना, इस तरीके के ग्राफ होते हैं। लेकिन ग्राफ उल्टे क्रम में कभी नहीं होते, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ग्राफ में जो होता है वो समय का मान हमेशा बढ़ता है, समय का मान घटता कभी नहीं है। अगर मान लो कि समय का मान घटते हुए में कोई आलेख आ जाए तो ऐसा आलेख संभव नहीं होता है, जो मैंने आपको पहले भी इसमें ग्राफ खींच करके बता दिया था। जो ये तो ये है सरल रेखीय गति के आलेख। तो आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो हल करें, देखें, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छी तरीके से पढ़ें। थैंक यू।